भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे मंगलिक दोष के बारे में। क्या है ये मंगलिक दोष? इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। ज्यादातर लोग मंगल का प्रभाव 5 स्थानों पर मानते हैं कि लगन में मंगल बैठा हुआ है, चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो मंगलिक दोष माना जाता है। लेकिन दर्शकों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंगल का दोष हर लगन में अलग अलग प्रकार का होता है। इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मेष लगन के अंदर मंगल कितने प्रकार से फल देगा और कौन कौन से भाव में अगर बैठा हुआ है मंगल तो इसके क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मंगल मेष लगन के अंदर अष्टम भाव का स्वामी है और लगन का स्वामी है। मान सम्मान भी है इसके पास और मृत्यु का स्थान भी है। इसके पहले हिस्से में यह मंगलिक दोष मान सम्मान बढ़ाएगा, राजयोग भी देगा और साथ में मृत्यु भी देगा। कितने लोग ऐसे होते हैं कि गुरुजी मंगल की दशा में हमने बहुत ऊंचाइयां उठी लेकिन साथ में हमारे पति की मृत्यु हो गई। अगर लगन में मंगल बैठा हुआ है तो मंगलिक दोष यहां पर बनेगा। साथ में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, काहल नाम का राजयोग भी बनेगा। यानी आपको मान सम्मान तो बढ़ाएगा मंगल, लेकिन इसकी दृष्टि सप्तम विवाह स्थान पर आती है। 7 साल की दशा के अंदर 3.5 साल आपको ये ऊंचाइयां देगा और बाकी के 3.5 साल में ये मृत्यु स्थान का फल देगा। तो ये विवाह स्थान को जब देखेगा तो पति या पत्नी में से किसी एक को मृत्यु देगा। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि नीच मां के घर में आती है। लगन में बैठा हुआ मेष का मंगल मां को भी तकलीफ देगा। यानी अंत समय में अगर किसी का मंगल यहां बैठा हुआ है तो मां की मृत्यु का योग भी बनेगा मेष लगन के अंदर। इसका मतलब लगन में बैठा हुआ मंगल 2 जगह हानिकारक हो रहा है। एक तो पत्नी की मृत्यु दे रहा है और साथ में एक मां को मृत्यु भी दे रहा है। लेकिन यहां पर इसकी दृष्टि आती है अपने घर में तो यह आयु की वृद्धि कर देता है। अब बात करते हैं मंगल अगर किसी का चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब यहां पर भी मंगलिक योग बनेगा मेष लगन में, लेकिन लगन आयु होती है और अष्टम भाव भी आयु होता है। आयु और लगन का स्वामी होकर के यह नीच हो जाता है। यानी खुद का मंगल खुद पर ही भारी हो जाएगा। अब ऐसा मंगल दोष खुद को भी मारेगा और पत्नी स्थान पर उसकी दृष्टि है अंत समय पर तो पत्नी को भी मारेगा। कर्म भाव को देखता है, जॉब अच्छी रखेगा। इसका मतलब मेष लगन में मंगल जॉब अच्छी रखेगा, खुद को भी मारेगा, साथ में पत्नी को भी मारेगा। हो सकता है पति पत्नी का एक्सीडेंट हो जाए किसी दुर्घटना में जाते वक्त, लेकिन पैसा अच्छा कमाते हो, दोनों की अच्छी जॉब हो सकती है। और इसकी दृष्टि लाभ स्थान पर शत्रु दृष्टि आती है यहां पर। इसका मतलब काम करने के लिए अच्छा है। ध्यान से सुनना, मेष लगन में मंगल की स्थिति कुछ और थी और कर्क लगन में मंगल की स्थिति कुछ और हो गई है। अब आपका मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। आपकी आयु के लिए तो अच्छा है क्योंकि यह आयु स्थान को देखता है। एक आयु का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, आपके लिए खुद की आयु अच्छी लेगी, लेकिन पत्नी की मृत्यु या पति की मृत्यु यहां पर निश्चित हो जाती है। अब इसकी दृष्टि उच्च दृष्टि चौथी यहां से कर्म भाव पर आती है तो कर्म के लिए बहुत मजबूत हो जाएगा क्योंकि चौथी दृष्टि, और यहां से अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर आती है शत्रु दृष्टि, परिवार के लिए हानिकारक। इसका मतलब ऐसा मंगल मेष लगन में अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो पत्नी की मृत्यु, साथ में परिवार में किसी की मृत्यु और जॉब के लिए और लाभ के लिए अच्छा रहेगा। अब किसी का मंगल मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है मेष लगन में। अब यहां आयु का स्वामी है, लगन का स्वामी है, अपने घर में बैठा है। इसका मतलब आपकी खुद की आयु तो अच्छी रहेगी, आपका मान सम्मान थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अष्टमेश का जब ये फल करेगा तो उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट तो ये देगा। अब यहां से इसकी 1 2 3 4 8वीं दृष्टि बड़े भाई के घर पर आती है। इसका मतलब ये मंगल बड़े भाई की मृत्यु का योग बनाएगा।
इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि परिवार के ऊपर आती है। इसका मतलब परिवार में किसी की मृत्यु तुल्य कष्ट करेगा, साथ में आंखों को तकलीफ देगा। और शत्रु दृष्टि अष्टम भाव पर आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये छोटे भाई बहन को भी मारेगा। अब देखिए मेष लगन में अष्टम मंगल पड़ा हो तो कितना हानिकारक है। ये मंगल बड़े भाई पर, छोटे भाई पर, परिवार में किसी के ऊपर भारी हो जाता है और आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब कुंडली मिलाते वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल कहां पर बैठा हुआ है। ज्यादातर ज्योतिषी इन सब चीजों को देखते नहीं है, लड़की मंगलिक है और बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते आपके निकल जाते हैं। इसलिए दर्शकों, आप अच्छी कुंडली मिलाने के लिए हमें संपर्क करें। अगर आपका 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, यह मित्र के घर में है, अपनी राशि से कमजोर है, अपनी राशि से पंचम बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि भाई के घर में आती है, इसका मतलब छोटे भाई बहनों के लिए नुकसानदायक है। यहां पर शत्रु दृष्टि मामा मौसी के लिए हानिकारक है और अष्टम दृष्टि विवाह स्थान के लिए हानिकारक है। अब आप देख सकते हैं कि जिसका 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है मेष लगन में, वो छोटे भाई बहन, मामा मौसी और साथ में पत्नी के लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायक हो जाता है। एक लगन के अंदर इसका 5 प्रकार का फल और साथ में जहां इसकी दृष्टियां 2 और हो गई, यानी आप 5 दूनी 10 दिया, यानी कम से कम 15 फल इसके यहां पर सिर्फ 2-4 दृष्टि के अंदर आ रहे हैं। अगर सप्तम दृष्टि अगर लेकर के चलते हैं तो 3 दृष्टियां इसकी बन जाती हैं। 5 या 15 प्रकार के फल मेष लगन में आ जाते हैं। दर्शकों, इसलिए अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगलिक दोष है, आप लड़की हैं या लड़का, मंगलिक दोष के कारण आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी कुंडलियां मिलाते हैं और रिजेक्ट हो जाती हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आपका मंगल बहुत लाभदायक हो और हो सकता है आपका मंगल वैवाहिक जीवन पर भारी ना हो सकता है वो आपके परिवार के ऊपर भारी हो। उसकी पूजा पाठ करा करके भी आप हमसे मिल सकते हैं। दर्शकों, अभी समय है आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा वर्णित चिकित्सा ज्योतिष की 5 DVD 1100 रुपए, व्यवसाय ज्योतिष की 15 DVD 3100 रुपए, हस्तरेखा की 7 DVD 1500 रुपए व कुंडली मिलान की 10 DVD 2100 रुपए में ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0378050003021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 01202530666, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.